गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यात्रा संबंधी वाक्य के विषय में चर्चा करेंगे। यानी यात्रा करते समय किस प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है या यात्रा से संबंधित बातों के लिए कैसे कैसे वाक्य बनाए जाते हैं जिनका हम अपने बातचीत की शैली में प्रयोग करते हैं, उस संबंध में यहाँ कुछ वाक्य दिए गए। ट्रैवल यात्रा, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, हरी अप प्लीज, जल्दी चलिए, हरी अप प्लीज, या जल्दी कीजिए या जल्दी चलिए, हरी अप प्लीज। हम रास्ता भूल गए, हम रास्ता भूल गए, वी हैव लॉस्ट आवर वे, हम रास्ता भूल गए हैं, we have lost our way, we have lost our way। यात्रा लंबी है, it's a long journey, it's का मतलब it is a long journey, it's a long journey, यात्रा लंबी है, it's a long journey। मुझे आगरा जाना है, I have to go to आगरा, मुझे आगरा जाना है, I have to go to आगरा, I have to go to आगरा। तुम शीघ्र ही क्यों वापस आ गए, तुम शीघ्र ही क्यों वापस आ गए, Why did you come back soon, तुम शीघ्र ही क्यों वापस आ गए, Why did you come back soon, Why did you come back soon। आप कहाँ ठहरे हुए हैं, आप कहाँ ठहरे हुए हैं, Where are you staying, आप कहाँ ठहरे हुए हैं, Where are you staying, Where are you staying, आप कहाँ ठहरे हुए हैं। क्या आपने टिकट ले लिया, क्या आपने टिकट ले लिया मतलब टिकट खरीद लिया, हैव यू बॉट द टिकट, क्या आपने टिकट ले लिया, हैव यू बॉट द टिकट, हैव यू बॉट द टिकट। तुम पैदल चलोगे या गाड़ी से, क्वेश्चन है, तुम पैदल चलोगे या गाड़ी से, विल यू गो ऑन फुट और बाई ट्रेन, तुम पैदल चलोगे या गाड़ी से, विल यू गो ऑन फुट और बाई ट्रेन, विल यू गो ऑन फुट और बाई ट्रेन। मैं 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाऊंगा, मैं 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाऊंगा, आई विल गो टू कलकत्ता बाई द 10:30 ट्रेन, मैं 10:30 बजे की गाड़ी से कलकत्ता जाऊंगा, आई विल गो टू कलकत्ता बाई द 10:30 ट्रेन। हम साथ साथ चलेंगे, वी शैल गो टुगेदर या वी विल गो टुगेदर, हम साथ साथ चलेंगे, वी शैल गो टुगेदर या वी विल गो टुगेदर, विल गो टुगेदर, साथ साथ चलेंगे। इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर जून मास में फिर खुलेगा, इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर जून मास में फिर खुलेगा, द बद्रीनाथ टेम्पल, द बद्रीनाथ टेम्पल विल रीओपन इन जून दिस ईयर, इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर जून मास में फिर खुलेगा, द बद्रीनाथ टेम्पल विल रीओपन इन जून दिस ईयर। पंजाब मेल किस समय छूटती है, पंजाब मेल किस समय छूटता है, व्हेन डज द पंजाब मेल लीव, पंजाब मेल किस समय छूटता है, व्हेन डज द पंजाब मेल लीव, व्हेन डज द पंजाब मेल लीव। अगला है, हम समय पर पहुंच जाएंगे,
हम समय पर पहुंच जाएंगे। वी विल रीच इन टाइम, हम समय पर पहुंच जाएंगे। वी विल रीच इन टाइम। गाड़ी किस प्लेटफार्म पर आएगी? गाड़ी किस प्लेटफार्म पर आएगी? ऑन विच प्लेटफार्म विल द ट्रेन अराइव? गाड़ी किस प्लेटफार्म पर आएगी? ऑन विच प्लेटफार्म विल द ट्रेन अराइव? रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? कितनी दूर? हाउ फार। हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है? जल्दी कीजिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी कीजिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी कीजिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। हरी अप, जल्दी कीजिए। हरी अप, अदरवाइज नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप, जल्दी कीजिए, अदरवाइज अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन। गाड़ी अब दिखाई नहीं देती। द ट्रेन इज आउट ऑफ साइट नाउ। गाड़ी अब दिखाई नहीं देती। द ट्रेन इज आउट ऑफ द साइट नाउ। द ट्रेन इज आउट ऑफ द साइट नाउ। गाड़ी अब दृष्टि से ओझल है, मतलब दिखाई नहीं देती। मैं अपने भाई को स्टेशन पर विदा करने जा रहा हूं। मैं अपने भाई को स्टेशन पर विदा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर। मैं अपने भाई को स्टेशन पर विदा करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर। पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूं। मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। यह आम रास्ता नहीं है। इट्स नो थारोफेयर। यह आम रास्ता नहीं है। इट्स नो थारोफेयर। अब इस तरह से आपने देखा कि यात्रा से संबंधित कैसे कैसे वाक्यों का प्रयोग बातचीत में किया जाता है। चूंकि इस प्रकार से बहुत सारे विषयों पर पीछे से अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं, और चूंकि जीवन के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न विषयों की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए जब आप किसी से मिलते हैं तो कैसे ग्रीटिंग्स वाले वाक्य कैसे आते हैं, उनका आवभगत कैसे करें, हालचाल कैसे पूछें। छोटे छोटे शिष्टाचार की स्पीचेज होते हैं। हाउ आर यू, फाइन, ऐसे करके। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो टेंसेज हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, उनकी कैसे बनाई जाए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी के 4 टाइप्स, यानी 12 टेंसेस का कैसे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आप बनाते हैं। और सबसे जरूरी बात जो है वह यह कि क्वेश्चन का निर्माण कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का किया जाता है, और उनका जवाब कैसे दिया जाए, उनका आंसर कैसे दिया जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब और इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन और आंसर बनाना भी आना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस,
वाक्य कितने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर ग्रामर से संबंधित बातें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि इत्यादि, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब का एक सामान्य ज्ञान बातचीत के अगर हम सीखना चाहते हैं तो होना चाहिए, जिसके संबंध में आपको बहुत सारी बातें बताई गई। इसके अलावा जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अस्पताल से संबंधित, बाजार से संबंधित, नौकर से वैसे बात करें, सहमति कैसे लें, साथ ही साथ निर्देश कैसे दें, आदेश कैसे दें, निवेदन कैसे करें, इस पर बहुत सारे वीडियोज आपके सामने प्रस्तुत किए गए। बाजार से संबंधित हुआ, हॉस्पिटल से संबंधित हुआ, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। उसी क्रम में अभी हम चल रहे हैं यात्रा संबंधित, वस्तुओं से संबंधित आदि। अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि सारे विषयों पर जो वाक्य हमें उनको मनन करें, पढ़ें, वीडियोस को देखें और व्यवहारिक अंग्रेजी बोलने का जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जिसको भी आपने पार्टनर बनाया सीखने के लिए, तो विभिन्न विषयों के वाक्यों का प्रयोग करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें कि वह क्या बोलता है। अगर वह गलत है तो आप सुधारिए, और आप गलती है तो वह आप सुधारेगा। जितना अधिक हम परिश्रम करेंगे, डेली जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी हम इंग्लिश स्पीकिंग में कुशल होते चले जाएंगे, दक्ष होते चले जाएंगे। सब कुछ निर्भर होता है हमारे डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता, कठोर परिश्रम और प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर, कि कितना अधिक हम समय देते हैं, कितना मन लगा कर उस तरफ बढ़ते हैं। अगर हमने डिटरमाइन कर दिया कि फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग बोलेंगे, हम उतना ही मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कुशलता के नज़दीक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। थैंक यू।